सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अब पता चला। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद उसामा गाजी और आप देख रहे हैं अब पता चला। सेनेट इलेक्शन जैसे जैसे करीब आ रहे हैं, दाव पेच भी तेज होते नजर आ रहे हैं। अब भी खदशा है कि पैसा चलेगा और खूब चलेगा। मुफाहमत के बादशाह आसिफ अली जरदारी साहब फिर एक्टिव हो गए हैं और उन्होंने ये कहा है कि अगर मेरे कहने पर चला जाए तो 2 से 3 सीटें अपोजिशन ज्यादा निकाल सकती है सेनेट की। और मेन बात उन्होंने जो कही है वो ये है कि सबको मिलकर, यानी अपोजिशन की तमाम जमातें मिलकर सेनेट इलेक्शन में एक मुत्तहिद होकर एक मुत्तहिद ब्लॉक की सूरत में इलेक्शन लड़े तो बड़ा अपसेट कर सकती हैं। लेकिन क्या नून लीग को, फजलुर रहमान साहब को, इनको एक काबिल कबूल है? ख़ास तौर पर जरदारी साहब का तकिया काफ लीग पर भी है कि शायद उनकी तरफ से भी कुछ सपोर्ट सामने आएगी। हत्ता कि यूसुफ रज़ा गिलानी साहब को सेनेटर बनवाने के साथ साथ वो चेयरमैन सेनेट भी बनवाना चाहते हैं। यहाँ तक तो पहले तो उन्होंने अपना डिप्टी चेयरमैन बनवा लिया था, लेकिन क्या इस दफ़ा ऐसा मुमकिन हो सकेगा? और मरियम नवाज साहिबा अब भी बज़िद हैं कि इस्तीफे भी आएंगे, लॉन्ग मार्च भी होगा। क्या वाकई ऐसा मुमकिन है? 4 फरवरी को बड़ा अहम इजलास है, 5 फरवरी को एक जलसा ऐसा होना है कि जिसके बाद अगले लाहेमल का पता लगेगा कि अपोजिशन का अगला लाहेमल क्या है, या अब तमाम तर यानी हरबे आजमाने के बाद अब शिकस्त तस्लीम की जा चुकी है। इसी पर हम बात करते हैं असद खरल साहब, बाबर डोगर साहब से। खरल साहब, सेनेट इलेक्शन में आसिफ अली जरदारी का जादू चलेगा? क्योंकि वो कह रहे हैं कि सब मिलकर इलेक्शन लड़ने, नून लीग, पीपल्स पार्टी, फजलुर रहमान, सब 11 जमातें अपोजिशन की अगर मिले तो शायद वाकई कुछ सीटें ज्यादा निकालने जो इनकी बनती है उससे। जाहिर बात है, पीपल्स पार्टी की पंजाब असम्बली के अंदर जिस तरह बेपनाह सीटें हैं और बाकी 11 जमातों की सिवाय नून लीग के, अब बाकी जो 9 जमातें हैं उनकी बता दें कितनी सीटें। नहीं वो तो नहीं है, लेकिन वो फिर साथ देना पीपल्स पार्टी का। साथ ये तो कह रहे हैं दीवारों मिले, सिंध से वो थोड़ा साथ दे देंगे, बलूचिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा, वो कह रहे हैं सारे मिलके। पंजाबी एक मिसाल है उसामा साहब, आपने जोगी तो गवाड़ वाला। अच्छा, सिंध में क्या, यानी वो सेक्रीफाइस करके जो मजीद सीटें रिड्यूस करके वो नून लीग के पलड़े में डालेंगे। गिव एंड टेक तो फिर तभी हो सकता है जब आप कह रहे हैं कि जनाब मिलकर खैबर पख्तूनख्वा, बलूचिस्तान, खास तौर पर सेंसिबल बात है ना जी, कि इसका मतलब ये है कि सब मिलके लड़े जी। मौलाना फजलुर रहमान साहब का हुआ पड़ा दर्द तख्ता, ये जो IF का, पहले आपको पता है हमेशा बरसरेकदार होते थे, तो बलूचिस्तान के अंदर पूरा चैप्टर गोल हो गया उनका और उन्होंने दफ्तर ही मेरा ख्याल खोल लिया शरानी साहब ने जी। ऐसे ही। और KPK में जो वहाँ पे सूबाई सरबराह उनका था, अमीर था, और सारी कहानियाँ आपको पता है, वो भी उधर से डिसमें हर चीज़ दड़न तख्ते हो गए। गालिबन उनके मेरे ख्याल कोई भाई हैं, शायद सेनेटर हैं, और उनके साहबजादे जो हैं वो हराम या नापाक पता नहीं क्या है, असेंबली के वो मेंबर हैं जी, ठीक है, रुकन है। हाँ, वो जो अलबत्ता वो अगर मौलाना साहब को कोई ऐसा मौका दे दे, सेंटर बन जाए तो फिर तो मेरे ख्याल पाक हो जाएंगे। यही तो ऑफर कर रहे हैं जरदारी साहब, बज़ाहिर यही लगता है। वो कहते हैं आप आ जाएं बलूचिस्तान। नहीं, वो खाली नहीं है, पैसा अगर आ जाए, अगर पैसा भी सारी जमातें पूल करें। अच्छा, 11 जमातें हैं, 11 इतने बड़े-बड़े जलसे कर सकती हैं, तो आज भी देखिए ना, ये तो नहीं होगा कि कोकर पैलेस जो है वो सारा गिर गया, सारी ज़मीनें अभी भी फंडिंग हो सकती है। क्या और निचोड़ना क्या, और नाम 9 मन तेल होगा, ना राधा नाचेगी। ये डोगर साहब जो बात करते हैं, बात तो ये टॉयलेट का टिश्यू जो है वो अपनी जेब से नहीं लेते। आप कहते हैं ये अरबों करोड़ों रुपए के खजाने के मुंह खोल सकते हैं जी। हाँ, नून लीग हो, जरदारी साहब हो, बिलावल साहब के खर्चे के लिए फेक मनी लॉन्ड्रिंग, सिंध बैंक लूट के, ओमनी ग्रुप से पैसे, वो तो चल सकते हैं। आपने देखे ना जी, सुने, देखे, एविडेंस देखे, टिकटें कौन अजान की देता था, किस अकाउंट से आती थी, कौन कंपनी के बकरे भी उसी तरह, सदके के बकरे। अब देखे ना, जुल्म ये है कि सदके के बकरे, लस्सी के बिल, 40 लाख की लस्सी जब पी जाए, और यहाँ पे जो नून लीग ने यहाँ पे जो एक नहीं कई इतने कैंप ऑफिस बने हुए थे, वो वहाँ पे तहमीना दुरानी साहबा का अलहदा था, नुसरत शहबाज साहबा का अलहदा था, ठीक है, उसके बाद हमजा शहबाज का अलहदा था, शहबाज शरीफ साहब का अलहदा था, नवाज शरीफ साहब का अलहदा था, मरियम साहबा का अलहदा, 2,500 सिक्योरिटी बनाया था, और उनके लिए बकरे, पैसे, नगद। मैं कंट्रोलर जो होता है ना यहाँ पे, वो ईवान डोगर साहब भी जानते हैं, मैंने एक दिन देखा कि इतने कैश बोरियां भर के, बोरियां जैसे, तो मैं क्या कैसे ले जा रहे हो? वो कहते हैं रोज भाई ये हमने निकालने होते हैं और उधर पहुंचाने होते हैं, और उसके अंदर वो बच जाते थे उल्टा। अच्छा चले, अब अच्छा एक तो ये, अच्छा अब ये मिल के लड़के, जिस तरह PDM मिल के बनी,
और उन्होंने इस्तीफे देने थे, इस्तीफे दिए डेडलाइन के मुताबिक। अच्छा, एक दूसरा उन्होंने इलेक्शन में, मैं मजाक उड़ा रहा हूं भाई, वो तो उनका भी कह रही है मरियम, आगे बात कर रही है। आप दोनों की पेशगोइयां गलत साबित हो रही हैं। हाँ बिल्कुल, 31 जनवरी तक बात ठीक थी आपकी, मरियम ने आज भी कहा है, मैं उस पर आऊंगा। आर्या पार हो गया ना अब तो, अच्छा बाबर साहब, 31 दिसंबर गुजर गया, ठीक, 31 जनवरी गुजर गई, फरवरी का महीना आ गया। के बाद इसी पर बात करनी है, किस तरह तो मिलके 11 मिलके साबित कर रही है। आप मिल बैठे दीवाने। तो अब मुझे पंजाब के अंदर पीपल्स पार्टी एक सीट तो ले नहीं सकती। अच्छा सुन लेना, सिंध के अंदर नून लीग एक सीट ले नहीं सकती। सुन तो ले बाबर साहब, आप देख रहे हैं जरदारी साहब का जादू चलते हुए। उन्होंने पहले भी चलाया सेनेट में जादू। नून लीग की हुकूमत थी और देखिए उन्होंने कमाल कर दिया। आज तहरीक इंसाफ की हुकूमत है, वो कह रहे हैं मेरी बात मानो तो देखो फिर क्या होता है। आज भी उनके पास तिजोरियां हैं, ऐसा नहीं है। वो पंजाब से लड़वाना चाह रहे हैं तो पोस्टमार्टम कर लेते हैं पंजाब की सीटों का। वो कौन सी 281 सीटें, 181 सीटें हैं पीटीआई की, 165 सीटें हैं पीएमएलएन की, उसके बाद 10 सीटें हैं काफली की, 7 सीटें हैं पीपल्स पार्टी की और 1 सीट है राह हक पार्टी की और 4 इंडिपेंडेंट हैं। अब 181 टोटल 11 सीटें हैं। 3 सीटें जो हैं उन पे टेक्नोक्रेट और ख़वातीन की सीट पे इलेक्शन होना है। गिलानी साहब यहाँ टेक्नोक्रेट पे तो नहीं लड़ेंगे, मेरा ज़ाती ख्याल है। कोई फर्क नहीं, इनको पड़ता है, वैसे लड़ भी सकते हैं अगर उनको टेक्नोक्रेट की अगर सीट पे लड़े, टेक्नोक्रेट की अगर सीट पे लड़ते हैं तो उसमें फिर अगर काफली भी उनको सपोर्ट करती है तो फिर उनका जीतने का चांस बन भी सकता है। 165 सीटें। काफ लीग अपनी एक सीट सैक्रिफाइस करेंगे, पीटीआई को सपोर्ट करे, अपनी सीट ले, या गिलानी साहब को, डॉक्टर साहब पता आपने नहीं भूलना, कामिल आगा साहब को यानी तहरीक इंसाफ की हिमायत हासिल होगी इमरान खान साहब ने। उम्मीदवार बना दिया। काफ लीग पार्टी को क्यों सपोर्ट करेगी? अब नहीं कर सकते। यही तो मैं कह रहा हूं, कामिल आगा साहब जब हुकूमती तरफ से उनको सपोर्ट यानी इमरान खान ने कहा 191 सीटें तो होगी सीधी सी पीटीआई की, अगर काफली की 10 उनको सपोर्ट करते हैं तो एक सीट। अब मुझे एक बात बताए, जनरल सीट टेक्नोक्रेट सीट पे तो फिर गिलानी साहब नहीं जीत सकते। या तो फिर ये है कि पीटीआई के को 25-30 बंदे तोड़ लें, उनको पैसे देके खरीद लें और उसके बाद ये हो चुका है। गिलानी साहब है, इमरान खान साहब एडमिट करते हैं, मानते हैं कि 20 बंदों ने पैसे लिए थे। खातून ने अव्वल तुर्की का जो हार मिला था जल्दा ज़दगान को, वो भी उचक लिया। तो क्या आपको लगता है खनन साहब, आपको लगता है अपनी पैसे चल सकते हैं? इमरान खान साहब एडमिट करते हैं जनाब, सर 20 लोगों ने पैसे लिए थे, खैबर पख्तूनख्वा के लोगों ने पैसे लिए थे। अब से इन्होंने बंटवा नहीं रखा कभी। शहबाज शरीफ का दिए थे ना, देखा है आपने जितने ब्यूरोक्रेट से दिलवाए होंगे सर्व किया। हमने उनसे एक सवाल किया, एमपीएस ने दिया कि नहीं वोट तहरीक इंसाफ के खिलाफ? तहरीक इंसाफ के एमपीएस जिनके खिलाफ फिर उनको कार्रवाई करनी पड़ी इमरान खान साहब को। तो वो तो हाई मॉरल स्टैंड लिया इमरान खान ने, इबरत का निशान तो बनाया। आज क्यों लेंगे पार्टी के लोगों को? अगर उस वक्त एमपीएस पैसे ले सकते हैं तो आज क्यों नहीं लेंगे? आज अगर जो तिजोरियों के मुंह खोले जाते हैं, पैसे चलाए जाते हैं, आज पहले कौन पैसे देता था? पहले नून लीग और पीपल्स पार्टी के बिहाफ पे वो पैसे देते थे जो उनकी सरकारी जमीनों के जरिए अरबों रुपए कमाते थे। तो पार्टी जरदारी साहब उनके पास पहले वो देते थे जिनको लाहौर के अंदर आपको पता ही है, जो डोनेशन देने वाले और जो पार्टी फंड के नाम पे जो ब्राइब करके करोड़ दे के अरब रुपया बनाते थे, वो आईपीपी माफिया हो, वो अपनी उनकी शुगर मिलें थी, अपना उनका जो सारा बहुत सारे तो कारोबार अपने हैं। बहुत सारे लोग, डॉक्टर साहब को भी पता है, आपको भी पता है कि नून लीग तो नवाज शरीफ के बारे में मशहूर है, हॉर्सेस माउथ है कि वो तो महंगी घड़ी, हालांकि जो घड़ी उतारते वो नहीं थे, ये बात भी ध्यान में रखिएगा। जो घड़ी पहन के महंगी जाता था ना, उसको पता था उन्होंने उतारनी है और डेलिबरेटली दिखाता था, और वो उतारता था इमरान नवाज शरीफ इसलिए कि वो एक घड़ी अगर करोड़ की देते थे तो 10 करोड़ का काम उन्होंने निकलवाना होता था। तो जब नवाज शरीफ साहब घड़ी पहनते थे तो साथ जो तबलबाचे होते हैं ना, कवाल और हमनवा, वो कहते जनाब मियाँ साहब क्या घड़ी है, क्या ज़बरदस्त लगी है। और उसके बाद बंदा तो खुश हो रहा था कि ये तो ब्राइब की मद में है, जिस तरह इन्होंने जनरल आसिफ जुजुआ को उस वक्त BMW की ऑफर की थी। ये पुराने आपको पता है पापी हैं। मामला ये है कि जो आप कह रहे हैं ना, पैसे खुलते थे बोरियों के मुंह, वो तब खुलते थे सीक्रेट फंड IBK से खुलते थे, वो खुलते थे जो आपको पता है, जो सदके के बकरे जो हमने मिनिस्ट्री जो इंटीरियर के अंदर फंड रख लिया इन्होंने, पब्लिसिटी विंग के अंदर साफी लिफाफे देख लिया आपने, बन गई साफी लिफाफे, साफियों को प्लाट। अच्छा चलो, मुझे एक आसान सा सवाल है, क्या आप देखते हैं बाबा अब पैसे इनके लिए, इनके तो पार्टी फंड कटा, मैं सुन लो, गैस की कनेक्शन कटा हुआ है मॉडल टाउन के, अभी पता लग गया होगा
इनका कनेक्शन कट गया था आदम जायकी की वजह से, क्योंकि पहले तो सरकार देती थी। आपने भी बताया बाबर साहब में पंजाब असेंबली में भी फंडिंग नहीं हो रही थी, तो फंडिंग वो तो रुपए के लिए बाबर साहब मुझे बताएं, पीडीएम अगर वैसे इकट्ठी हो सकती है तो अब ये बात तो हो गई कि ज़िमनी इलेक्शन में भी इकट्ठे हैं, ज़िमनी इलेक्शन में नहीं क्या कर रहे इकट्ठे, तो सेनेट में क्यों नहीं इकट्ठे हो सकते? तो इकट्ठे होके करेंगे क्या, नुकसान जो है उसकी 4 सीटें बनती हैं, 11 में से 4 सीटें बनती हैं। आगे उनको अपनी 4 सीटें लाले पड़े हुए हैं कि वो मिलती हैं या नहीं मिलती। हाँ, अगर जरदारी साहब अलायंस कर लेते हैं और नून लीग से कहते हैं कि चौथी सीट आप हमें दे दें, तो फिर ये हो सकता है कि गिलानी साहब जो हैं वो अपनी सीटें निकाल लें नून लीग के अलायंस के साथ। 7 सीटें उनकी अपनी हैं, अगर नून लीग उनको चौथी सीट देती है और 3 सीटें अपने पास रखती है तो फिर जरदारी साहब की गेम बन सकती है। और अगली बात, अब ये जो मिलके कह रहे हैं, ये जो मिलके कह रहे हैं, ये अलायंस की बात कर रहे हैं, इससे तो ये लग रहा है खल साहब, ये जो अलायंस की बात कह रहे हैं कि जरदारी साहब इनसे ये चौथी सीट मांग रहे हैं, ये चौथी सीट मुझे दे दें। तो एक सीट आप अगर चौथी सीट जरदारी, सुन ले, चौथी सीट अगर जरदारी साहब को वो दे देते हैं, अगर मान लेते हैं फर्ज माल, सिंध से नून लीग को सीट वो नहीं दे सकेंगे यकीनन, या देंगे वो एक अलग बात है। अगली बात यह है कि जो फिर रह जाती है तीसरी सीट आपको पता है चौधरी परवेज लाई के साथ जो खवातीन हैं वो नून लीग की हैं, जिस पार्टी की भी हैं। सर अभी जो नून लीग के लोगों ने आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, इतनी खौफनाक, वो तो इतनी खौफनाक, उसको तो कहते हैं हमारे पास सबूत है, वो तो का एजेंट है नवाज शरीफ, वो चले वो एक सबूत है, ये नहीं है, हम सर्टिफिकेट गद्दारी के, इनको गद्दारी के सर्टिफिकेट हमें नहीं बांटने, वो जो जिसने देने हैं उन्होंने कहा प्रेस कॉन्फ्रेंस की, लेकिन 5 लोग अगर 5-7 लोग जो नाराज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस तक कर रहे हैं, वो मैं बताता हूं, आप सुन लेना। ये तो नून लीग अब तीसरी सीट के ऊपर डोगर साहब भी चैम्बर में जाते हैं, असेंबली की रिपोर्टिंग हम भी करते हैं, चौधरी परवेज लाई के साथ और अभी उस्मान बुजदार साहब ने खवातीन अरकान असेंबली को कुछ सामने, कुछ बिहाइंड द सीन, कुछ ऑन कैमरा और कुछ ऑफ कैमरा, बहुत सारे मसाइल हमने देखे उनके हल होते हुए। तो मेरा ख्याल है, वो कहते हैं ना मुंह खाता और आंखें शर्माती हैं, जब उनके डेवलपमेंट फंडिंग होते हैं ना, काम होता है छोटा मोटा, हल्के में जाना होता है दोबारा, तो मेरा ख्याल है कि एक सीट तो उधर से भी वो डोगर साहब मामला हो सकता है। अच्छा, वैसे मैं एक चीज अर्ज कर दूं, क्या ख्याल है, जो पीआर पार्टी चल रही है वहां साहब ने कल एक बहुत बड़ा इल्जाम लगा दिया है काफ लीग पर, उन्होंने कहा कि इन्होंने कहा था मार्च में हम निकाल देंगे इमरान खान को, किसको, हुकूमत गिरा देंगे। काफ लीग ने फजलुर रहमान साहब को जब उन्होंने धरना दिया था तो तब यकीन दहानी कराई थी, उन्होंने इंटरव्यू दिया है टीवी पर, मंसूर अली खान ने दावा किया है, मैं जिन चौधरी को जानता हूं, फजलुर रहमान साहब ने अगर किया, चौधरी बरादरान जो भी है, आपको पता है इमरान खान साहब ने जो उनके साथ रवैया रखा है, कोई भी और पार्टी होती ना, कोई भी और जमात होती तो कब की छोड़ चुकी है, और अगर वो छोड़ चुकी होती तो बेशक बाद में जो भी होता, नून लीग की हुकूमत, यानी नून लीग काफ लीग को ये पता है हमें, चीफ मिनिस्टर समेत सारे 8-9 बंदों को मिनिस्टर बनाने के लिए तैयार थी। डोगर साहब ये बात ठीक है, लेकिन वो उन्होंने नहीं, रियाज सादिक भी गए थे, अच्छा छोड़ दे। इसके बाद अगर वहां पे अगर कौमी असेंबली में भी वो छोड़ते हैं और पंजाब अगर आ जाए तो फिर मरकज का वैसे ही खत्म हो जाती कहानी। डोगर साहब ऐसी बात ही है, क्योंकि पंजाब जो होता है वो आपको पता है, नवाज शरीफ साहब ने पंजाब के जरिए बेनजीर साहब को नॉकआउट किया था पहली दफा। उसने तो नवाज शरीफ साहब ने उस वक्त, आपको शायद नहीं पता, मैं वहां पे बहुत सारी चीजों का एविडेंस हूँ, जो तमीर पाकिस्तान प्रोग्राम, जो फेडरल गवर्नमेंट के मनसूबे होते थे, ये इतने जालिम थे, डेवलपमेंट मनसूबे, ये वहां पे पीपल वर्क प्रोग्राम, ये तख्ती नहीं लगने देते थे, डिप्टी कमिश्नर जो है उसके लिए ये जमीन तंग कर देते थे, और सारे महकमों के लिए पंजाब के अंदर वफाकी हुकूमत का पैसा एमएनए पीपल्स पार्टी का जो एमपीए नहीं लगा सकते। डॉक्टर साहब ऐसे ही है, कुछ स्कीम नहीं लाने दी उन्होंने, क्रेने जाके उनका उठा देते थे, तोड़ देते थे, तख्ती नहीं लगने देते थे। अब मामला ये है कि उसके बाद मरकज में अगर ये हिलते तो एमक्यूएम तो पहले ही आपको पता है जरदारी के साथ चौधरियों के तल्लुकात अच्छे हैं, लेकिन उन्होंने एक वजादारी का मुजाहरा किया है। बुजदार के बारे में बात होती है, ओपनली आके आते हैं चौधरी परवेज लाई कि हम इनके साथ हैं, आपको पता है ना, अंदर से होती हैं। नून लीग को उन्होंने इनकार किया, मरकज में वो साथ बैठे हैं, वजारत उन्होंने नहीं दी, उन्होंने कभी इनकार नहीं किया। चलिए तो इल्जाम है ना, अगर फजल रहमान साहब ये कह रहे हैं कि अगर काफ लीग वाले ये कह रहे हैं उनके बकौल कि मार्च में उन्होंने कमिटमेंट की थी कि वो इमरान खान साहब की हुकूमत को घर भेज देंगे, ये अब इसको ऐसा एक लतीफा कह सकते हैं सदी का, कोई इसमें कोई रियलिटी के करीब मुझे डोगर साहब, बाबर साहब आपको क्या लगता है कि वाकई ऐसी कोई बात हो सकती है? उन्होंने टेलीविजन देखे, उन्होंने तो कतिफ बड़ों को टेलीविजन पे कहा मौलाना साहब को छोड़, कोई चीज़ सामने तो है नहीं है। अब मौलाना जो है वो दबे छुपे अपने दाएं बाएं लोगों को ये बातें बता रहे हैं कि जिन्होंने मेरे साथ ये एग्रीमेंट किया था। अगर कोई रिटर्न चीज़ थी तो मौलाना सामने लेके आए,
और लोगों को दिखाएं कि ये रिटर्न एक एग्रीमेंट हुआ था जिसके तहत ये कहा गया था। अब ये एक इल्जाम तराशी है, वो रिफ्ट डालने के लिए ताकि सेनेट के इलेक्शन में आपस में ये टकरा जाए पीटीआई। बाकी जहाँ तक खैल साहब की बात ये है कि PMLN ने उनको ऑफ़र की थी और चौधरी साहिबान को कि आप वज़ारत आला अगर आप ले लें, और फार्मूला ये था कि फिर पार्टी भी साथ मिलती है तो स्पीकरशिप दे दें और बाकी सारी वजारतें जो है वो नून लीग को मिल जाएंगी। नहीं, बाकी साथ उनके सारों को वजीर बनना था, सारे काफ लीग पीपल्स पार्टी वाले, फिर भी इतनी खैल साहब आपको याद होगा कि उन दिनों में चौधरियों के नैब के मामला भी स्टार्ट बहुत सारी जो भी वो ज़हन में रखें तो फिर आपको पता है कि डोरियां किधर से हिलती हैं और फिर वो वापस जो बंदा सोच रहा होता है ना कि मैंने शायद वजारत आला जो सामने नजर आ रही होती है तो जब वो डोरियां हिलती है ना वो वजारत आला साहब मैं आपको आप मुझे बताएं शहबाज शरीफ को कितनी दफा वजारत उज़्मा की ऑफर हुई, ये मुझे यहां पे कंपैरिजन कुछ डेवलपमेंट का मुझे भी पता है। शहबाज शरीफ को वजारत उज़्मा की ऑफर कितनी दफा हुई, दिनों में खासी मुलाकातें हुई थी। अच्छा, और बहुत चीजें आगे जा रही थी, एकदम नैब जो है वो बोलना शुरू हो गया। जब नैब बोलना शुरू हुआ तो फिर बहुत सारी चीजें वापस हो गई। अब तो खत्म हो गया तो ना, बस मैं इस चीज का ये है कि देखिए सियासत जो होती है वो इख्तिदार के लिए होती है, नैब से अपोजिशन में रहने के लिए नहीं। मुझे सुन ले, अब नैब आप ले आए, आपका एक अपना पर्सपेक्टिव है, मुझे ये बताएं सर आप रिकॉर्ड बना, ये रिकॉर्ड का हिस्सा है। ठीक है, नैब आता है नहीं आता, नैब ने तो डॉक्टर रहील सिद्दीकी को प्रेशराइज भी किया कि लिख के दो वरना गिरफ्तार कर लेंगे बुज़ार, उसने इनकार कर दिया, उसने कहा ठीक है मुझे गिरफ्तार कर लो, नैब को छोड़ दें। सारी नैब की चीज़ें जो अगर नैब ने उसी नैब ने अब मामला सुन ले, वज़ारत उज़्मा की आपको भी पता है, उसामा साहब आपको पता है, रिकॉर्ड पे है, मुझे भी पता है इस चीज़ का, ये बात डिनाई भी नहीं हो सकती। शहबाज शरीफ साहब को कई इतनी मरतबा मुख्तलिफ सेटअप में वज़ारत उज़्मा की ऑफ़र हुई थी कि नवाज शरीफ माइनस, आपको पता है उन्होंने क्यों नहीं ली, इनकार किया। ये बड़े बड़े जैद जो साफ़ी हैं बड़े बड़े जनाब, उन्होंने भी ये कई ये दावे मुख्तलिफ तरीक़ों से। मामला ये है कि शहबाज शरीफ साहब ने सारा अपना मामला देखा कि जो भी है, जब उसके बाद क्या करूँगा, वोट बैंक क्या है। चौधरी बरादर के खाली है कि डॉक्टर साहब ये कहना कि नैब की लाठी से आप इतना हर बंदे को डरा लेते हैं, हर बंदा इतना भी नहीं। अच्छा चले मुझे सेनेट का बताएं, नैब की एक धमकी आ जाए सेनेट में मौलाना साहब को प्रोटोकॉल मिलता रहा पंजाब असेंबली में और जो नून लीग वालों को वहाँ पे प्रोटोकॉल मिलता रहा है वो आपके। अच्छा चले मुझे बताएं, चले छोड़े। अच्छा फजलुर रहमान साहब को सेनेट में देख रहे हैं आप बाबर साहब? सर कहाँ से आएंगे सर, पीपल्स पार्टी कह रही ना इकट्ठे, सरदारी साहब कह रहे हैं बिल्कुल को बना दिया कुछ सरदारी साहब केपी और बलूचिस्तान में या नून लीग पंजाब से लड़ाएगी। बलूचिस्तान केपी में तो सारा उनसे लड़ा हो गया। एक आसान फार्मूला सब के लिए, सारे मुल्क की जान छूट जाएगी, असम्बलियां भी पाक हो जाएगी, आइन की बालादस्ती भी कायम हो जाएगी, पासदारी भी की, अब सब कुछ हो जाएगा, रूल ऑफ लॉ भी हो जाएगा 1973 के आइन के तनाजर में। वो 11 पार्टियां छोड़े, पीटीआई क्या है उनको जनाब, सेनेट में आपके बगैर सुना है जनाब, ईवान तो नापाक है, जाली लग रहे हैं, सुने लग रहे हैं। डोगर साहब ईमान से अगर कितना अच्छा हो कि मौलाना साहब माशाल्लाह वज़ादार हैं, ज़ीरक सियासतदान है, सेनेट में खड़े हो डोगर साहब, सेनेट में मौलाना साहब खड़े हों और फिर तरीके से वो तकरीर कर रहे हैं, फजलुर रहमान साहब मजाक उड़ा रहे हैं, आप ऐसे आप देखें उनका कभी तरीके से आपको पता है क्या उनका हक नहीं बनता, वो डिजर्व नहीं करते। मैं मजाक नहीं, मौलाना साहब से ज्यादा आप कह रहे हैं तहरीक इंसाफ मौलाना फजलुर रहमान साहब को सेंटर तो यार क्या फर्क पड़ता है, इन्हें बनकी कम बन जाते हैं पैसे वाले, दूसरे इधर उधर एक कर दे, तीन भी बन जाते हैं। तो कहते हैं डीजल की बातें, ये नून लीग बनाया उनको उनके साथ ज्यादती कर रहे हैं, चेयरमैन बनाना चाह रहे हैं, तो मौलाना कह रहे हैं मेंबर चार उनके पास पहले हैं, वो कहेंगे मौलाना फजलुर रहमान साहब को हम किधर से बना दे, अपने लोगों को करेंगे या उनको यार एक सैक्रिफाइस। तो फिर मौलाना साहब को इसका मतलब आपने झंडी करा रहे हैं उनसे के साथ, वो देखिए पीडीएम का उनको सरबराह बनाया है तो उनको चेयरमैन सेनेट फिर आपने ताकि वो कोई अमली सियासत में आए, सेनेट में कोई पीटीआई को टफ टाइम दे, गवर्नमेंट को कोई टफ टाइम दे, उनके पास कोई बड़ा होता हो। क्या पीपल्स पार्टी जो पहली एतराज कर रही है कि इनको सरबराही क्यों बनाया, बिलावल साहब को पता है उस वक्त बात हुई थी कि जी बारी बारी सारे बनेंगे सरबराह, तो वो तो नून लीग ने पूरी तरह अपना वजन डाल दिया। सरबराही उसकी करना है, दोनों बड़ी पॉलिटिकल पार्टीज मौलाना को यूज कर रही हैं। ये भी पार्टी को इतना ही मौलाना का मौलाना समझ नहीं आ रही कि मुझे सेंटर अगर मौलाना इतने तो फिर उस वक्त प्रेसिडेंट की सीट पे इनको सपोर्ट कर देते, शायद मौलाना सामने आपके बन जाता। उस वक्त तो इन्होंने सपोर्ट नहीं किया, बस पीडीएम का सदर है और फिर और उनको भी ये गिला है। मौलाना इस पे भी बड़ा खुश है कि चले किसी चीज का तो हेड बनाऊं, पीडीएम का ही सही हेड। तो देखिए जोर भी कितना लगा रहे हैं, मदारिस के बच्चे किसके आते हैं,
डन होता है कि 5-10 हज़ार तो उन्होंने ले आने हैं लोग, 2-4 हज़ार कम। मैं भी तो ये तभी तो जलसा सजता है कि वो तो इस पे भी खुश है कि और कुछ नहीं चले, पीडीएम ही सही, कश्मीर कमेटी ना सही, तो पीडीएम का उसका तो हेड हूँ, सरपरस्त तो हूँ। अब ये अलग बात है कि ना मरियम उनसे पूछना गवारा करती है, ना बिलावल पूछना गवारा करते हैं, जो डिसीजन मेकिंग होती है वो सारा खुद कर लेते हैं, और मौलाना बेचारे जो है वो बाद में गिले शिकवे करते हैं, लेकिन वो इससे पीछे नहीं हटेंगे, क्योंकि एटलीस्ट किसी चीज की तो सरबराही उनके पास है। चाहे उनको सेनेट में कुछ ना मिले, चाहे ज़िमनी इंतखाबात हो रहे हैं वहां उनको कुछ ना दें, वो बेचारे बस पीडीएम के सरबराही पर ही खुश रहेंगे। पीडीएम रह क्या गई है, उसमें बड़ा पीछे रह गया, पल्ले कुछ रहा ही नहीं। अब मौलाना साहब के साथ जो हिपोक्रेसी हो रही है, 11 जमातें हैं, देखिए जी 11 जमातें हैं, वो कई दफा बेचारे रोए हैं कि सरबराह मुझे बना के ना बिलावल ना मरियम कुछ नहीं पूछते, खुद जाके वो नवाज ने जिस तरह कहा था भी कर देते हैं। नवाज ने कहा, मैंने पीछे देखा तो कदम बढ़ाओ, नवाज ने कहा मुझे पीछे नजर नहीं आया। अभी ख्वाजा आसिफ साहब ने कहा, टीवी पर कहा कि जब जेल जाते हैं मिलने कोई नहीं आता, तो फिर उसके बाद जरदारी साहब ने कहा कि मुझे नहीं समझ आई कि वो मैं नवाज शरीफ का कि ये वो बात उन्होंने घुमा करा कि कई नवाज शरीफ का बीच में उन्होंने डाल दिया मामला कि मुझे वो ईंट से ईंट बजाने के बाद जो बयान शयान और नवाज शरीफ, उसके बाद उन्होंने कहा मैंने तो उन्हें कलसूम साहबा की तज़ियत करने के लिए घर में आने की इजाजत नहीं दी, और ऐसे ईंट से ईंट बजाने और गारा शरा ढूंढते रहे। बात होगी अब मरियम बिलावल बहन भाई हैं। एक मैं आपको बात बता दूं, कल जो बिलावल साहब ने बातें की हैं ना, और जरदारी साहब की बातों को उन्होंने इंडोर्स किया, ये बात बड़ी आइडियल सिचुएशन जा रही है। जरदारी साहब भी ये कह रहे हैं कि हमसे सीखो, हम डिलीवर कर सकते हैं, ये नलायक है, नाहला है, हमें अगर मौका दो। बिलावल साहब भी यही कह रहे हैं कि आप एस्टैब्लिशमेंट सियासतदानों से इधर मामला से हट जाए, हमें खेलने दे, हम ठीक करेंगे। अच्छा, एक तरफ पेशकश कर रहे हैं, एक तरफ मुतालबा कर रहे हैं, एक तरफ कह रहे हैं हमारी खिदमात आपके लिए पेश है, वरना कह रहे हैं हम देख लेंगे। अच्छा, अब मामला क्या है पता है क्या, सिनेरियो क्या बन रहा है? पीपल्स पार्टी के लिए आइडियल सिचुएशन किस तरह है? पाकिस्तान की तारीख में 3 दहाइयों के बाद पहला मौका है कि एस्टैब्लिशमेंट के करीब होने का उनको मौका मिल रहा है, और नून लीग जिसने टेक ओवर किया था, जो गोद से गमलों से आके कंधों पे सवार होके आती थी, और हमेशा पीपल्स पार्टी को कंसीडर होते रहे, बने या नहीं जो भी थे। रोग आर्मी के नवाज शरीफ के दौर में 4 छपे थे, गैर मुल्की अखबारात के, वो भी चश्मे फलक ने देखा कि रोग आर्मी के पाकिस्तान के इश्तिहारात कहाँ छपे थे और पेमेंट कहाँ से हुई थी, किसके दौर में छपे थे, आपको याद है कि भूल गए हैं? जरदारी साहब और बिलावल साहब ओपन ऑफर दे रहे हैं, और ये जो सारा काम कर रहे हैं ना, ये जो ट्रक की बत्ती के पीछे मौलाना साहब को और मरियम साहिबा को, नवाज शरीफ साहब को लगाया हुआ है कि जनाब अदम एतमाद की तहरीक लाएंगे हम। हाँ। पहले कहाँ से शुरू की? इस्तीफे एटम बम, पहले इस्तीफे नहीं देंगे, हम एटम बम करेंगे, हम ऑप्शन। फिर बिलावल ने कहा कि नवाज शरीफ से मशरूत है, वो पाकिस्तान आएंगे, फिर करेंगे। कहानियां सुनते जाएं। में जो हुआ था, टैक्टस था कि जो बिलावल ने पहली तकरीर की थी ना असेंबली में, उसने ये कहा था कि हम हुकूमत को 5 साल करने देंगे, हम जमहूरी पार्टी हैं, हमारा काम जमहूरियत है, इदारों की बालादस्ती है, जमहूरी रवायात के जरिए हम सड़कों के अनारकी इंतशार नहीं बनते। अब मामला ये है कि वो 5 साल के बाद मैंने करवाएंगे, इन सारों से जरदारी साहब की तनख्वाह पे काम करवाएंगे। अच्छा, कल मैंने कहा था आप दोनों की पेशगोइयां असद खरल साहब, बाबड़ू साहब दुरुस्त साबित हुई, लेकिन मरियम कह रही है कि नहीं, आप जो कह रहे हैं गलत है। क्या वो कह रही हैं इस्तीफों के बारे में, लॉन्ग मार्च के बारे में? ब्रेक के बाद बात करें। अब पता चला। अब पता चला। आज मीडिया में यह भी रिपोर्ट हो रहा है कि इमरान खान साहब ने काबीना इजलास में ये बात भी कह दी कि जी मैं इस्तीफा देने को तैयार हूं, ये पैसे दे दें कौम से जो लूटे हैं अपोजिशन में बैठे लोग, और फिर मैं इस्तीफा दे दूंगा। ये बहुत बड़ी ऑफर करवा दी है। इसके साथ साथ आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की है मुस्लिम लीग नून के नाराज़ अरकान ने, बागी अरकान ने, वो भी नून लीग को हिला देने वाली थी कि वो लोग कह रहे हैं कि जनाब हमारे पास सबूत हैं कि जी ये रॉ के एजेंट हैं, नवाज शरीफ साहब का नाम लेकर कहा जा रहा है। लेकिन बाबर साहब, आपने बुरा नहीं मनाना, आपकी पेशगोई कल मैंने कहा था 31 जनवरी वाली बात बिल्कुल ठीक है, आपकी भी, असद खरल साहब की भी, लेकिन मरियम साहब के बकौल आप दोनों गलत कह रहे हैं। वो कह रही हैं कि जी इस्तीफ़े भी हैं, सब मुत्तफ़िक़ हैं इस्तीफ़े पर, सब जमातें इस्तीफ़े देना चाहती हैं, सब जमातें लॉन्ग मार्च पर हैं, सब जमातें धरने का कह रही हैं। सिर्फ ये 4 तारीख को बैठ रहे हैं, सिर्फ ये तय करना है देने कब है इस्तीफ़े।
लॉन्ग मार्च करना कब है, धरना कितनी देर का होगा, ये तो आप तो कह रहे थे जी कुछ नहीं होना, कोई इस्तीफे नहीं आए, कहाँ है, वो कह रही है सब मुत्तफिक है। मरियम बार बार मीडिया उनसे बार बार उनसे पूछ रहा है, उनसे कह रहा है कि आप शहबाज शरीफ का इस्तीफा दिखा दें, हमजा शहबाज का दिखा दें, PMLN की टॉप लीडरशिप का इस्तीफा दिखा दें। मरियम खुद तो किसी असम्बली की मेंबर है नहीं है, तो उन्होंने तो कहीं इस्तीफ़ा देना नहीं है। इस्तीफ़ा जो उन्होंने देना, उनके इस्तीफ़ों की कॉपियाँ प्रेस में बांट दें, मीडिया में बांट दें, मीडिया को दिखा दें। अभी तक किसी एक इस्तीफ़े की कॉपी किसी बंदे को नहीं दिखाई गई, बल्कि जो 2 इस्तीफ़े आए असेंबली में गए, असेंबली में भिजवा दिए, वो बेचारे खुद वहाँ पहुँच गए कि ना ये इस्तीफ़े जो हैं ये हमारे रोक। जबकि मरियम ने कहा था इनके मुंह पे मारो, गए हैं अब मान लो ये चले गए गलती से, उन्होंने कहा जी गलती से चले गए। अब इन हालात में मरियम को कौन अपना रिजाइन भिजवाएगा? शहबाज शरीफ अपना रिजाइन भिजवाए, मरियम असम्बली भिजवा दे और पता चले वो कोर्ट जेल से बाहर नहीं आते कि और दूसरे उन्होंने उसको मंजूर करके डिस्क्वालीफाई कर दिया। तो ये उनका जो इस्तेकाक है ना अपोजिशन लीडर का कौमी असम्बली का और शहबाज का पंजाब असेंबली का, झूठ बोल रही है। मेरी बात सुने, आप कहते हैं वो झूठ बोल रही है। कौन? बिलावल ने तो एक बिलावल ने तो लीडर है, क्राउड पुलर है उनकी, वो झूठ बोल रही है। उन्होंने बिलावल ने बड़ा क्लियरली कह दिया हुआ है कि इस्तीफे जो है फिलहाल ऑप्शन नहीं है, जब जरूरत पड़ेगी उस वक्त देंगे। तो मरियम झूठ बोल रही है कि सब मुत्तफिक हैं इस्तीफों पर, वो कह रही है सब जमातें मुत्तफिक हैं इस्तीफों पर। पार्टी मुत्तफिक नहीं है, बड़ी क्लियर है। अगर सारी मुत्तफिक है तो सुबह इस्तीफे दे देते, फिर रोका किसने है? लॉन्ग मार्च दे दे। लॉन्ग मार्च मुझे एक बात बताएं, इन्होंने बड़ा क्लियरली कहा था कि इस्तीफे देने हैं। अगर सारी पोलिटिकल पार्टीज में ये क्लैरिटी है कि इस्तीफे देने हैं तो दे दें। फिर पार्टी तो लॉन्ग मार्च पे भी इत्तेफाक नहीं कर रही या कि लॉन्ग मार्च भी करना चाहिए। वो तो कितने वक्त का होना है? उनके पास जरदारी साहब ने कहा मेरे पास बेहतर प्रपोजल है कि अदम इत्मीनान की तहरीक लाई जाए, उस पर वो सबसे ज्यादा सूट करती है, उस पे नून लीग तैयार नहीं है। फिर पार्टी बड़ा क्लियरली कह चुकी हुई है कि ना वो असम्बलियों से इस्तीफे देने के हक में है। उन्होंने जो अपनी सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी का इजलास बनाया उसमें 99.9% लोगों ने ये कहा कि इस्तीफे हमारा ऑप्शन नहीं है। जरदारी साहब ने भी कहा इस्तीफे ऑप्शन नहीं है। बिलावल ये कह चुके हैं इस्तीफे ऑप्शन नहीं है। मरियम किन ख्यालों या ख्वाबों में है मुझे नहीं पता, लेकिन उनके अपने चचा जो हैं वो इस्तीफे नहीं देना चाह रहे। शहबाज शरीफ खुद इस्तीफा नहीं देना चाहते। नून लीग के बेतहाशा MPs MNA से मेरी बात हुई है, नून लीग की जितनी इंटरनल मीटिंग्स हुई हैं उसमें इनके अपने MNAs MPs ने इस्तीफों की मुखालफत की है। तो उसके बावजूद अगर मरियम कह रही है कि इस्तीफे एक ऑप्शन है, तो मरियम के पास तो कोई ना सूबाई असम्बली है ना कौमी असम्बली जहाँ से वो इस्तीफा दे के देखे जी और किसी ने दिया, मैंने तो दे दिया। यहाँ सबसे पहले वो अपने बंदे का इस्तीफा भिजवा दे, वो तो MNA है, वही रिजाइन कर दे। वो भी रिजाइन नहीं करने जा रहे, उनके भाई जो है वो भी रिजाइन नहीं कर रहे, वापस ले लिया। नहीं सब ये बिल्कुल क्लियर है कि इस्तीफा तो इनके पास एक नहीं है और ऑप्शन है कोई नहीं है। उसके बावजूद ये कहना कि जनाब इस्तीफे देंगे। दुख भी हो रहा है और तरस भी आ रहा है। देखो उनके वालिद बीमार हैं और दवाई देने के लिए उनको जेल से बाहर निकाला। सर आज उन्होंने इलाज कहा साहब दवाई उनके बगैर नहीं खा रहे थे कि जी कोई बीमार नहीं है नवाज शरीफ नून लीग के आज चले वो, लेकिन देखे ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड होता है, इस तरह हर चीज में मजाक ना उड़ाया करें। ठीक है इस तरह नहीं सर चले वो देखें। और अभी तक लॉन्ग मार्च की क्या डेट है? कब वही तो डिसाइड होनी 4 को सर, 4 को यही डिसाइड होना है। लॉन्ग मार्च पे तैयार नहीं है। वो तो बिलावल साहब सड़कों पे अगर गवर्नमेंट को गिराना है तो उसका जमहूरी हल एक ही है और वो है असम्बलियों के अंदर अदम इत्मीनान। अच्छा खरल साहब, अब मरियम ने पहली दफा माना है, वरना नून लीग ने तो साफ कहा कि जी आप नंबर्स दिखाइए। धोखा, एहसन इकबाल साहब ने कहा ये धोखा है, फ्रॉड है, अदम इत्मीनान की बात करना धोखा और फ्रॉड है। डॉक्टर साहब आ गए थे मरियम साहब के पास इस तरह। अब मरियम साहब का अब बयान बड़ा गौर तलब है। उन्होंने कहा कि जी बिलावल भुट्टो ज़रदारी तहरीक अदम इत्मीनान और इनाफ तब्दीली की बात करेंगे तो गौर किया जाएगा। पहले वो कह रहे थे कि नून लीग ने कहा जी धोखा है, फ्रॉड है। वैसे अब्दुल गफूर हैदरी साहब ने बड़ा अजीब बयान दे दिया। उन्होंने कहा जी जब तक 100% यकीन नहीं होगा तहरीक अदम इत्मीनान की कामयाबी का हम नहीं लाएंगे। तो ये किससे यकीन दिलानी चाह रहे हैं? कौन इनको यकीन दिलाया कि बस तहरीक ले आओ? तो उसके बाद गया इमरान खान इनको जो जब इस्लामाबाद गए थे मौलाना फजल रहमान साहब को, अब्दुल गफूर हैदरी साहब को, इस दफा फिर काफलिक पे डाल देंगे। वो एक यकीनदानी इनको यकीनदानी कराई गई थी और इससे पहले बड़ा तोम तड़ाक के साथ उन्होंने कहा था कि हम हुकूमत गिरा के जाएंगे। जी उन्होंने कहा था, उनके राशिद सुमरो साहब ने कहा था मैं सियासत छोड़ दूंगा। बड़ा कुछ कहा, लिख लें। और फिर उन्होंने कहा जी हम इस्तीफा लेके जाएंगे और हुकूमत गिरा के पता नहीं क्या क्या। मरियम साहबा जो है ना, अब मुझे ये दुख हो रहा था, तरस भी आता है कि उन्होंने कहा था मुंह पे मारे। हाँ जी, उन्होंने उनको डिसऑनर किया। अब आपने उनके कह दिया कि वो नहीं उनके इस्तीफे मान रहे।
मैं कह रहा हूँ लोग तो इस्तीफे लिए फिर रहे हैं। 165 के पद कितने इन्होंने कहा था मेरे पास आ चुके हैं। सिर्फ एक दो उन्होंने कहा था कोई बीमार है, शहबाज और हमजा और शहबाज उनके इस्तीफे नहीं पहुंच सकते, उन्होंने सबका कहा था खलल है, मवासलाती ये खबरें भी आ गई थी कि शहबाज शरीफ साहब ने हमजा ने भिजवा दिया। अब वो पता नहीं कहाँ गया, बीच में दिखा नहीं रहे, लेकिन वो कहते हैं अर्बन डेवलपमेंट। मेरा सवाल ये है कि कैप्टन सफदर साहब ने इस्तीफा दे दिया, चले वही दिखा दें। सबने दे दिया। उसामा साहब अगली बात करें, मरियम के पास हैं, कुछ ज्यादा और 20-30 जी कितने नहीं हो जाएगी, शर्म मजा। मामला ये है कि 5 बंदे आज 5 बंदे एमएन है, वो इस्तीफे लिए फिर रहे हैं, वो कहने इस्तीफा ले लो, इस्तीफा ले लो। अच्छा, और साहब जरा जलील शरकपुरी साहब है, एमपीएस जी, ठीक, एमपी के नून लीग के, जी 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 जी, और माशाल्लाह एक बड़े वो बंदे जिन्होंने किंग पार्टी जिसको कहते थे काफ लीग के मियां अजहर को जो प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर कैंडिडेट उसको धड़न तक कर दिया नून लीग से। उनकी लॉयल्टी के ऊपर शक ना करे, जिला नाज़िम बने, अब भी वो बात असूल की करते आज भी। उनका जी हमें जो मौलाना साहब ने सबक पढ़ाया और इन्होंने जो सुनाया, हमने तो बड़ा जनाब लॉयल्टी की पार्टी से कि हम इस्तीफे देंगे, ठीक, हम सेनेट के इलेक्शन में नहीं जाएंगे। हाँ जी, और जाहिर बात है जब इस्तीफे देना तो एक दिन पहले इस्तीफे देके, और हम ज़मीनी में नहीं जाएंगे, और हम जनाब ये करेंगे वो करेंगे। उनका पहली तो बार है नवाज शरीफ साहब शेर बने, लीडर बने, सामना करें केसेस का, ठीक है, कौम से झूठ मत बोले। उन्होंने कहा मैं तो $2.5 लाख सी, वो मैंने चोरा पूछा तो मैं कहा पिस्तौल, मैं नहीं पैसे ने ले लो, फिर पर्चा हुआ तो मैंने कहा था तो तुम्हें शनाख्त नहीं करना, तुम जाओ, असं नहीं करना। मामला ये है, वो बात प्रिंसिपल स्टांस की कर रहे हैं। वो कह रहे हैं जब हमें सबक पढ़ाया गया है रोज वोट को इज्जत दो, तो वो कहते हैं वोट को इज्जत दो कहीं, तो हम नारा लगा रहे हैं कि भाई वोट लोगों ने दिया है इमरान खान साहब को, वोट ज्यादा पीटीआई लिए, हुकूमत बन गई। वोट दो लोगों ने दिया पंजाब में सरदार उस्मान बुजदार को, उनकी यानी हुकूमत पीटीआई की बन गई, सीएम उनकी वोटों से बने, तो लिहाजा हम वोट को इज्जत दो की तो बात कर रहे हैं कि आपको वोट को इज्जत दो। नवाज शरीफ आप मुकदमात को फेस करो। मौलाना साहब को वो कह रहे हैं कि वो हलाल और हराम जो असम्बलियाँ हैं, जब आप सेंटर बन जाए वो हलाल है, जब आप सदारती हराम असम्बलियों से लें तो वो हलाल हो जाएंगे, कन्वर्ट हो जाएंगे उसमें, डिवाइडेड, पता नहीं कौन सा फार्मूला लगाएंगे। मामला ये है उसामा साहब कि मरियम साहिबा को और नवाज शरीफ साहब को जो आज उन्हें आईना दिखा दिया 5 लोगों ने, उनका जी हम तो इस्तीफे लिए फिर रहे हैं, को इस्तीफे दें भाई। नहीं अब तो चले नून लीग करें, अब तो भरपूर 31 दिसंबर तो ज़िमनी इलेक्शन में भरपूर शिरकत करनी है, अब तो सेनेट में भरपूर शिरकत करनी है नून लीग ने। हाँ। अब तो गेम बदल गई है। अब तो बात यह भी है कि कभी गौर करना है कि अदम एतमाद, इन हाउस तब्दील, अगर अदम एतमाद पर आपने गौर करना है छोटी सी बात, तो फिर तो अदम पार्लियामेंट के अंदर है ना, फिर तो कौमी असेंबली में है, तो मौत है, सियासी मौत है। नून लीग की जरदारी ने एक और चाल खेली है, जरदारी एक तीर से गौर करेगी मरियम, सुन तो ले, जरदारी साहब ने इनको पीडीएम का प्लेटफॉर्म रख के और मौलाना साहब का मेरा ख्याल टास्क दिया गया, लोगों को नहीं समझ आ रही। अच्छा, इनका टास्क ये है कि इनको 2023 से पहले आपने हर रोज नया पैंतरा बदलना है। कभी इनको आपने इस्तीफे की बात करनी है, फिर लॉन्ग मार्च की बात करनी है, फिर धरने की बात करनी है, फिर अदम एतमाद की बात करनी है, फिर मिलकर ज़िमनी इलेक्शन। बेहतर ना होता कि सब कुछ ये जरदारी साहब के सपोर्ट कर देते, क्योंकि आखिर में महीनों गुजरने के बाद जरदारी साहब की मानी जाती है, चाहे ज़िमनी इलेक्शन हो चाहे सेनेट हो। देखिए जरदारी साहब के लिए आइडियल सिचुएशन किस लिए है उसामा साहब, अगर अदम एतमाद, देखिए बिलावल साहब ने पहले शर्त की नवाज शरीफ आएंगे तो हम मशरूत है, उनको पता ना आएंगे ना इस्तीफे देंगे, फिर उनका इस्तीफा एटम बम, आपको पता पाकिस्तान एटम बम तो नहीं चलाएगा, समझ जाए ना, समझदार के लिए इशारा काफ़ी है, वो एटम बम तो नहीं चल रहा होता ना, एटम बम चलने के लिए थोड़ा होता है। आगे आ गया मामला जो मरियम ने कहा ना गौर करेंगे, अगर ये गौर कर लेंगे और गौर फिक्र कर लेंगे, आज जो 5 लोगों ने लाहौर प्रेस क्लब के अंदर जो धड़न तक किया है नून लीग का और पार्टी के अंदर है, वो कहते हैं हम लायल हैं, हम पार्टी नहीं छोड़ के जा रहे हैं, हम मुस्लिम लीगी हैं, हम मुहिब वतन पाकिस्तानी हैं, हम अवाम की खिदमत करते हैं, वोट की इज्जत की हम नारे पे पासदारी कर रहे हैं, हम इनका जो वोट को इज्जत दो, तो लोगों ने जिनको वोट दिया है हमें उनकी इज्जत करनी चाहिए। मामला ये है कि उसामा साहब आज जो मामला हो रहा है ना, जरदारी साहब को 3 फायदे हो रहे हैं। जरदारी साहब अगर नून लीग के यानी तरीके इमारती पंजाब में नून लीग टुकड़े हो जाएगी, जरदारी साहब को शेयर मिलेगा काफ को और पीटीआई नून लीग टूटे हो जाएगी। अच्छा सर, उनको फायदा मिलेगा ना। ब्रेक करेंगे कि अब भी इदारों में तहरीक और उधर भी एक्सपोज होंगे, वो सेनेट में उनको, लेकिन अब भी आप देखिए इदारों में किस तरह के नाअहल लोग लगाए जा रहे हैं और मौजूद हैं, उनको हटाया भी नहीं जाता। क्यों ऐसा है, ब्रेक के बाद बात करें। अब पता चला। अब पता चला।
कई इदारों में ऐसे लोग मौजूद हैं कि जिनके बारे में इमरान खान साहब ने बोल न्यूज़ को भी जब इंटरव्यू दिया था कहा था कि जी बड़े अजीब लोग लगाए गए हैं, यहाँ तो ऐसे लोग लगाए गए हैं, नाअहल लोगों को नवाजा गया, और किस किस इदारे की बात करें। और सवाल था चेयरमैन पैमरा का। अब ये साबित हो चुका कि चेयरमैन पैमरा क्वालिफाई नहीं करते थे जिस तरह से उनको लगाया गया इस पोजीशन पर। यानी ऐसे लगता है कि जैसे जो क्राइटेरिया वज़ा किया जाता है कि ये चीज़ रिक्वायरमेंट है, और उसके बाद फिर पहले से डिसाइड होता है कि इस शख्स को लाना है, फिर वो क्राइटेरिया ही चेंज हो जाता है, या उस पर भी वो नहीं पूरा उतरता तो बस चुप करके बैठे रहो। और फिर जब वो आ जाते हैं वो एक माफिया का हिस्सा बन जाते हैं, पीछे उनके बड़ा कुछ होता है, बड़ी सपोर्ट होती है, तो शायद फिर हटाना भी मुश्किल हो जाता है। बाबर डॉक्टर साहब, क्या ऐसा ही है कि बहुत सी जगहों पर ऐसे हैं, और ये चेयरमैन पैमरा का भी यही मामला है कि इमरान खान साहब चाहते हुए भी कि जी ये तो लोग गलत लगाए गए हैं, पता भी है, लेकिन उसके बावजूद वो कहते हैं नहीं अब हम हटाएंगे, पता नहीं क्या हो जाएगा, आगे कितने को माफिया से हम टक्कर लें, तो कभी चीनी, कभी पेट्रोल, कभी बिजली, गैस, ये एक और माफिया खड़ा हो जाएगा हमारे खिलाफ। सर माफिया देखें, माफिया तो खड़ा हुआ है उनके खिलाफ। माफिया कौन सा है? ये जाली चैनल्स का माफिया है। वो लोग जो जाली रेटिंग ले रहे हैं, जाली रेटिंग के ज़रिए से जिन्होंने अपने आप को ऊपर किया हुआ है, और वो चैनल जो अवाम में पसंद किए जा रहे हैं उनको दबाया जा रहा है। अब इन चैनल्स को एक चेयरमैन चाहिए पैमरा का, जो वहाँ पर बैठा हो, जो इंश्योर करे कि ये जो रेटिंग है ये इनकी परमानेंट यही रेटिंग रहेगी। उसके लिए सलीम बेग जो है वो सारी उम्र, वो इंफॉर्मेशन ग्रुप से उसका ताल्लुक है, सारी उम्र इन चैनल्स को अपनी सर्विसेज देता रहा है, उन चैनल्स के हाथों में कठपुतली बना रहा है। उन चैनल ने सलीम बेग को जनाब मैनूवर करके अगेंस्ट द रूल, अगेंस्ट द पॉलिसी, अगेंस्ट द मेरिट, हर चीज़ को बलाए ताक रख कर सलीम बेग साहब की अपॉइंटमेंट करवा दी चेयरमैन पैमरा, जो कि बिल्कुल रूल्स की वायलेशन थी। जिस तरह से अबसार आलम को रूल से हटा के चेयरमैन बनाया गया था, इस तरह इनको भी बनाया गया, जो कि हाई कोर्ट में चैलेंज हो चुका है। अब इन्होंने आके पैमरा जो एक रेगुलेटर है जिसका बुनियादी मकसद ये है कि वो सारे चैनल्स को इक्वल अपॉर्चुनिटी दे, तमाम चैनल को इक्वल ग्रो करने की अपॉर्चुनिटी दे, तमाम चैनल को आगे आने के इनक्रेज करे कि वो चैनल आगे आएँ, मज़ीद नए चैनल आएँ, और जो चैनल के दरमियान जो मुकाबला है उसमें रेगुलेटर ये होता है कि सबको को इक्वल चांसेस देता है। लेकिन अब ये जो सलीम बेग साहब, आप इससे अंदाज़ा लगा लें कि इन्होंने पिछले 6 महीने में बोल को 3 दफ़ा बंद किया। उसामा साहब 3 दफ़ा। बोल एक पॉपुलर चैनल है, अवामी चैनल है, ये बंदा जो है ये पूरा जोर लगा रहा है कि बोल को बंद कर दे। हालांकि इसको चाहिए था कि बोल को बराबर मौका देता, बोल की रेटिंग के निज़ाम को फेयर बनाता, जो अवाम में मकबूल चैनल है उनकी रेटिंग बेहतर होती, जो वो चैनल जो जाली रेटिंग के ज़रिए से ऊपर बैठे हुए हैं वो जो थे वो उनकी मोनोपोली को तोड़ता, उस कार्टल को तोड़ता। लेकिन ये तो शाह से ज़्यादा उसका वफादार बन गया। मैं मतलब कि मैंने बड़े बड़े चेयरमैन आए हैं, लेकिन मैंने किसी को ये नहीं होते देखा। एक प्रोग्राम होता है, मैं कहता हूँ चले जी, हमने मान लिया, हम बोल में मैंने मान लिया कि उस चैनल में एंकर से गलती हुई। हालांकि मेरे ख्याल में कोई ऐसी चीज़ उन्होंने कोई ऐसी बात नहीं कही जो कि ऑब्जेक्शनेबल हो। अच्छा, उन्होंने, मैं कह चले जी मैं मफरूज़े पे कि उन्होंने कर ली, तो उस पर कोई कंप्लेनेंट होना चाहिए था। किस एक मिनट, किस चीज़ पे 100 वोटों का इख्तियार कर? मेरी अर्ज सुन लें, किस दिन से 100 वोटों का इख्तियार आ गया? सर मैं उधर ही आ रहा हूँ कि कोई कंप्लेंट होती, कंप्लेनेंट है ही कोई नहीं है। इन्होंने 100 वोटों का इख्तियार लिया जो कि आज तक पहले कभी नहीं लिया गया। काउंसिल ऑफ कंप्लेंट जब तक वो कंप्लेंट इनिशिएट नहीं करता, बल्कि कई कंप्लेंट उनके अंबार के बारे में दिल करे टेकअप ना करे। अच्छा, उसमें मैं आपको एक और बात बताता हूँ, और उन्होंने 100 वोटों एक्शन लेके खुद ही वकील, खुद ही मुद्दई, खुद ही जज बन के अदालतें जो हमारी आजाद है, क्योंकि मंडे को खुलनी है, और हमारी ये तारीख ये 2 नंबरी जो है वो बोल के लाइसेंस को सस्पेंड कर दिया, पूरे बोल के। यानी कि हमारा जो प्रोग्राम है, हमारा कोई कसूर नहीं है, हम भी सस्पेंड कर दिए गए। इससे आप अंदाजा लगा लें, इससे बड़ी मेलाफाइडी क्या होगी, इंटेंशन मेलाफाइडी। अच्छा, वो जो प्रोग्राम था जुडिशरी के पास गया, जुडिशरी ने उसी टाइम उस लाइसेंस को नहीं, अगली बात सुने डॉक्टर साहब। मैं ऐसा कर एक चीज, तो जुडिशरी के ऊपर हम आ जाते हैं। अब मेरी बात सुने, हाँ जी, आप और मैं कंप्लेनेंट थे जियो के खिलाफ, शाहजेब खान ज़ादा वाले केस में, जिसमें जजेस की तस्दीक की गई, तस्वीरें दिखा के, जो चैनल का चीफ एडिटर मुल्ज़म है, और चैनल का और अखबार का जो एडिटर इन चीफ है,
उसकी बेल कैंसिल होती है तो वहां पे उनके वकीलों के रिमार्क चला के जजों की तस्वीर और कौम के सामने कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट मिसयूज उसको चैनल को करके अवाम के ज़हनों को परागंदा किया गया सादा लोगों को कि जैसे अल्लाह माफ़ करे कि हमारे ऑनरेबल जजेस ने कोई ऐसा जुल्म कर दिया है, कुछ जुल्म अजीम प्रूव करने की कोशिश की, राय आमा जो है उभारने की, और साथ वकला को कहा ऐसे ऐसे बयान आए कि जनाब उठो, अदल का निज़ाम खत्म, अदालत बंद, क्या हो गया। यानी पूरे प्रोग्राम रिपीटेडली अटेम्प्ट पूरा मोटिवेटेड कैंपेन चलाई गई। हम गए जनाब हाई कोर्ट में, सुन ले, हम गए काउंसिल ऑफ कंप्लेंट में, ठीक है जी। अब मुझे ये बताएं उसामा साहब, उसके ऊपर वो चैनल है, जुडिशरी की इतनी बड़ी मिलाइन कैंपेन चलाई गई, सारी दुनिया देखे, उसके ऊपर उस चैनल के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं। अच्छा, दूसरी बात ये है, मुझे ये बता दें कि क्या हमारी जुडिशरी इतनी कमज़ोर है, पैमरा की अथॉरिटी बता दे, क्या इस वक्त इतनी कमज़ोर हो गई है कि उसकी 100 वोटों की इख्तियार या अपनी वो तौकीर या इज्जत करवाने के लिए उसको सहारे चाहिए? नहीं, पैमरा के चेयरमैन के अथॉरिटी के। सर बड़ा अहम इदारा है हमारा, मामला ये है, अल्लाह माफ करे, ऐसी बात नहीं है साहब। देखिए, सारा मामला जो था सिंध हाई कोर्ट के सामने किया, उन्होंने लाइसेंस जो सस्पेंड किया था उस ऑर्डर को सस्पेंड किया। अगर कोई ऐसी चीज होती तो वो उस पर ऑब्जेक्शन लगा, लेकिन मसला ये है कि उसमें कोई ऐसी चीज थी नहीं, ये सिर्फ मेलाफाइडी थी, बदनीयती थी, बहुत बड़ी भयानक साजिश थी। मैं आज पर्दा उठा देता हूँ, प्रेमा फशाई साजिश ये थी कि बोल को हमारी ऑनरेबल अदलिया के साथ लड़ा दिया जाए, उसको ऐसा तासर दिया जाए कि अदलिया जो है कि हमें इशारा हुआ है, कोई इस टाइप की कोशिश की गई और हमें पता है कुछ तरीके से बातें फैलाई गई कि जनाब हम तो कोई हम मजबूर है, अदलिया खबरदार, कोई इस तरह की कॉल नहीं करती, कोई आपको नहीं कहते। आप ये किस तरह मिसपरसेप्शन क्रिएट करते हैं और चैनल की इंतजामिया को हमें ऐसी चीज़ें करके मुख्तलिफ तरीक़ों से वाया कि जनाब हम तो मजबूर होते हैं उधर। भाई अदलिया को आपके सारों की जरूरत नहीं है। अच्छा, वो जियो वाला को आपके सारों की जरूरत नहीं है। जियो वाला, अब मुझे एक बात बताएं, उस केस में बड़ा क्लियर केस है, आपने केस प्लीड किया विद एविडेंस, हमने वो केस सारा जो है प्लीड किया, जो मुखालिफ पार्टी थी उनके पास कोई चीज नहीं थी डिफेंड करने के लिए, उसको महज वार्निंग दी गई, महज वार्निंग दी गई। और जब बोल आता है तो कोई कंप्लेनेंट नहीं होता, सुओ मोटो लिया जाता है और 1 महीने के लिए लाइसेंस यार हो ही नहीं सकता सर। ये तो आम अदलिया के पास नहीं है, डिस्क्रिमिनेशन की बदतरीन मिसाल के पास है। अच्छा, एक और चीज है, नईम बुखारी साहब हैं, उनको एचएम में पीटीवी लगा दिया गया। अच्छा, वो एक वकील भी है, सीनियर है, उनका तजर्बा भी है, वो सारे मीडिया से रेलेवेंट भी हैं, पीटीआई के लिए उनकी सर्विसेज भी हैं, सारा कुछ जो है वो समझ आता है कि वो बंदा क्वालिफाई करता है, लेकिन एज के लिए एज पूरी ना होने की वजह से पीटीवी के जो उनको कंडक्ट हमारे से कई 100 गुना अच्छा प्रोग्राम कर सकते हैं। अच्छा, उसामा साहब, हिस्सा है कोर्ट ने एज के क्राइटेरिया पे डिस्क्वालीफाई कर दिया। अब इस बंदे की ना एज का क्राइटेरिया ये पूरा कर रहा है, ना ये तालीम का क्राइटेरिया पूरा कर रहा है, ना ये डिपार्टमेंट से जो इसने एनओसी नहीं लिया, जो इंटरव्यूज हुए वो सारे बोगस इंटरव्यू थे, सारी डीमेरिट्स इसमें है, सारी वॉयलेशंस के साथ हैं, सारे एविडेंसेस हैं। मेरा तो ख्याल ये था कि गवर्नमेंट को, इमरान खान साहब को जो बार बार इंसाफ की बात करते हैं, मेरिट की बात करते हैं, उनको तो खुद इसके खिलाफ एक्शन लेना चाहिए। ये तो डोगर साहब जो अबसार आलम का और अताउल्ला कासिमी का केस है ना सुप्रीम कोर्ट का, उसमें तो पैरामीटर और प्रेसिडेंट ही सेट कर दिए ना। बसार आलम के केस में आपने देखा टेलर मेड इश्तिहार बनाया गया और हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, सर ये भी टेलर मेड इश्तिहार है, ये इसमें टेलर मेड होने के बावजूद पैसे कहा गया ताउल्ला कासमी उनसे पैसे रिकवर किए जाएं जो वो ले चुके हैं। मामला ये बात तक आई। मेरा ख्याल है कि मैं बड़े दुखी दिल के साथ बात करूंगा कि इस हालत के बाद एक कोई बंदा भी सफ़ेद बालों वाला इस ओहदे पे अगर वो मजबूरियां कर रहे हैं या चैनल के हाथों खेल रहे हैं, मजबूरियां उनकी हैं, तो मेरा ख्याल है आखिरी लाइव के हिस्से में आपको खुद ही इमरान खान साहब की बेबसी भी हमें देख ली कि वो कहते हैं आईनी ओहदे हैं, अदालत में चले टाइम है तो अभी कब लगेगा केस, जारी बात है, लेकिन मेरा ख्याल है उनको घर चले जाना चाहिए। ऐसा तो नहीं होता कि इंसान की कोई इंटेग्रिटी होती है, जो पुष्ट बनाते हैं साहब ने कोई शर्म होती है, कोई या होती है कि अगर आप इंसाफ नहीं अपने ओहदे के साथ कर सकते तो फिर आपको
चले जाना चाहिए आपके लिए। प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया की तरह फिर जाएंगे तो फिर प्रोग्राम देखने का शुक्रिया, दुआ में याद रखिएगा, इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज़। अब पता चला। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।